बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं, इस नज़म का अनवान है तग़य्युर। इस नज़म के शायर का नाम है एहसान दानिश। एहसान दानिश का असल नाम एहसानुल हक था, मगर अदबी दुनिया में आपने एहसान दानिश के कलमी नाम से शोहरत पाई। आप एक इंतहाई गरीब ख़ानदान में पैदा हुए। गुर्बत की वजह से आप तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। आपको लिखने पढ़ने का फितरी ज़ौक़ था, इसलिए मेहनत व मुशक्क़त के साथ मुतालिया भी जारी रखा। आपकी मेहनत की वजह से आपको शायर मज़दूर का ख़िताब भी दिया गया। आपने अपनी शायरी में ज़िंदगी की तल्ख़ नाकामियों का गहरा तजर्बा किया है। आपकी ज़बान सादा और लहजे में ठहराव और इल्मी वक़ार बुलंद था। आपकी तसानीफ़ दर्ज झैल हैं चराग़ा, आतिश खामोश, गोरिस्तान, जाने दानिश, शेराज़ मकामात, दर्द ज़िंदगी और आखिरी किताब का नाम है ज़ख्म मरहम। अब हम बात करते हैं इस नज़म के पहले शेर की। ए हम नशीन यानी ए मेरे साथी, कलाम मेरा ला कलाम है, सुन ज़िंदगी तग़य्युर पहम का नाम है। इस शेर में शायर अपने दोस्त को, अपने साथी को कह रहे हैं कि ऐ मेरे दोस्त, ये जो ज़िंदगी है ये एक मुसलसल तब्दीली का नाम है। लफ्ज़ी मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, हम नशीन यानी साथ बैठने वाला, साथी, हम सोहबत। कलाम कहते हैं बात या शायरी को। ला कलाम यानी ला ताल्लुकी, शक्को शुबा से बालातर। तग़य्युर पहम कहते हैं मुसलसल तब्दीली को, यानी मुसलसल इनकलाब को। अब पहले शेर का जो मफ़हूम बनेगा वो कुछ यूँ है कि ए मेरे दोस्त, मेरी बात शक्को शुबा से बालातर है, और वो ये है कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली का नाम है। याद रहिए आपको कि ये जो नज़म है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम नज़म है। काफ़ी दफ़ा इसमें से तशरीह के हवाले से 10 नंबर का सवाल है, तो लिहाजा इस नज़म को आपने अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अब इस नज़म में जो मावन अशार आएंगे तशरीह के हवाले से वो कुछ यूँ है कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फ़याकुन। निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं इनकी तकदीरें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। सकूं महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। आम तौर पर ये जो शेर है ये हर शेर की तशरीह में आ सकता है, मतलब कोई भी आप इस नज़म में से तशरीह आ जाएगी तो आप इसको ये शेर लिख सकेंगे। लेकिन एक इधर लिख दिया मैंने एक, लेकिन इधर आएगा एक। सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में, इस तरह से ये ठीक होगा। इसके बाद इस शेर की आप तशरीह कुछ इस तरह से करेंगे कि एहसान दानिश अपने दोस्त से मुखातब होकर कहते हैं कि ए मेरे हम नशीन यानी ए मेरे साथी, ए मेरे दोस्त, मेरी बात को तवज्जो और ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरी बात में किसी शक की गुंजाइश बाकी नहीं है और ना ही इस पर कोई आप एतराज़ कर सकते हैं। मेरी ये बात कतई ठीक और अटल है। आमतौर पर वो कहते हैं कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली और इनकलाब का नाम है। कायनात की हर चीज़ में लम्हा ब लम्हा तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और इन्हीं तब्दीलियों के दम कदम से ज़िंदगी का तसलसल जारी है। रात और दिन का तब्दील होना, खामोशी का आवाज़ का ताक़ुब करना और मौसमों का अदल बदल कर आना एक मुसलसल तब्दीली का नाम है जो कायनात में वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है। ज़मीन मुसलसल हरकत में है क्योंकि इसी में इसकी बका है। अगर आप शेर की तशरीह करेंगे तो कुछ इस तरह से, जिस तरह मैंने आपको करके दिखाई है, तो
तो इस तरह से आप शेर की तशरीह शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं इस शेर के, इस नज़म के दूसरे शेर की। रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार, है हर सदा फ़राक़ ख़ामोशी में बेकरार। आमतौर पर इसका लफ्ज़ी मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा। सहर कहते हैं सुबह को, तजल्ली यानी रोशनी, चमक, जलवा, सदा कहते हैं आवाज़ को, फ़राक़ ख़ामोशी यानी खामोशी से जुदाई इख्तियार करना, बेकरार हो जाना, बेचैन हो जाना, इस तराब में आ जाना। दूसरे शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि रातों को सुबह की एक झलक का इंतज़ार रहता है और हर आवाज़ इस बात की तमन्नाई है कि अब थोड़ी देर के लिए सुकून हो जाए। अब दूसरे शेर में जो मावन शेर बनेगा वो कुछ इस तरह से है कि खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, क्यों ना तूने मुझे जहां में लाजवाल किया। अब तो कुछ और ही एजाज दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए। और आखिरी शेर कुछ यूँ है कि हुई है रंगे तगैर से जब नमूद इसकी, वही हसीन है हकीकत ज़वाल जिसकी। आमतौर पर इस शेर की तशरीह कुछ यूँ बनेगी। आप इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह से शुरू करेंगे कि शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में एक बात समझाने की कोशिश करता है कि ज़िंदगी तगैर, तब्दीली और अदल बदल का नाम है। तब्दीली और तगैर का ये सिलसिला हर वक्त रवां दवां है। इस तरह रात का दिन में बदलना, सकूत का आवाज़ में बदलना और बहार का ख़ज़ां के सांचे में ढल जाना एक तब्दीली है जो इस कायनात में जारी और सारी है। हकीकत ये है कि जब तक रात दिन कायम है, यह तब्दीली कायम है। तगैर ही शायद तब्दीली है, तब ज़िंदगी का हुस्न भी, और इसी ज़िंदगी का क़याम व दवाम की इसी तरह ये ज़मानत है। क्योंकि आपको पता है कि जो कि इस नज़म का उन्वान है तगैर, तब्दीली, तो क्योंकि ज़िंदगी एक तब्दीली का नाम है, इस तरह बड़े खूबसूरत अंदाज से शायर ने ज़िंदगी की तर्जमानी की है। अब हम बात करते हैं इस नज़म के तीसरे शेर की। तीसरे शेर में शायर कुछ यूँ बयान करते हैं कि सोए ख़ज़ां बहार गुलिस्तां रवाना है, हर बर्ग का सकूत सरापाए फसाना है। अब इस जो शेर है, इस शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि ख़ज़ां चमन से जा रही है और बहार की आमद है, और हर पत्ते की खामोशी अपने अंदर एक मुकम्मल कहानी रखती है, एक मुकम्मल सबक रखती है। अब तीसरे शेर में जो मावन अशार बनेंगे वो कुछ यूँ हैं तशरीह के हवाले से कि हवाए दौर में खुशगवार राह में है, ख़ज़ां चमन से है जाती बहार राह में है। बहार आएगी तो फूल खिलेंगे 400, तुम ख़ज़ां के जाने का यकीन तो रखो। ये और बात है कि दुनिया ना सुन सके वरना, ये और बात है कि दुनिया ना सुन सके वरना, सकूत अहले नज़र है बज़ाते खुद आवाज़। सकूत अहले नज़र है बज़ाते खुद एक आवाज़। अब तीसरे शेर की तशरीह आप कुछ इस अंदाज से करेंगे कि शायर ने ज़िंदगी की नाकाबिले तगैर हकीकत यानी तगैर को खूबसूरत पैराए में कुछ यूँ बयान किया है कि देखा जाए तो इस कायनात के मुज़ाहिर में एक तगैर या एक तब्दीली ऐसी चीज़ है जो कभी भी नहीं बदलती। कोई मौसम हो, कोई रंग हो, कोई आहंग हो या कोई सोज हो, कोई साज हो या कोई खामोशी हो, कोई आवाज़ हो या कोई आस हो या कोई यास हो, ज़िंदगी हो या कोई मौत हो या प्यास हो, या हर तरफ तब्दीली की जुस्तजू नज़र आए। तो इसी तरह से कि एक ही धुन है और जो हर शय में समाई हुई है। क्योंकि शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में कुछ यूँ बयान करता है कि लिखा हुआ है देखो बाउनवाने इनकलाब, पेशानी ख़ज़ां पर फसाना बहार का अब हम बात करते हैं इस शेर के मुख्तसर मरकज़ी ख्याल की। मरकज़ी ख्याल कुछ यूँ बनेगा कि कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला लोगों के दरमियान दिनों को अदलते बदलते रहते हैं। जिस तरह सेहत के साथ बीमारी, गम के साथ खुशी, फतह के साथ शिकस्त, गलबे के साथ
मलगूबियत भी शामिल है। इसी तरह दिन के साथ रात, सकूत के साथ बहार, सदा और ख़ज़ां इसके साथ वाबस्ता है। बाग में फूल शगुफ़े पत्ते और अपनी बेज़बानी से इसी हकीकत को बयान करते हैं कि सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। अब चौथे शेर में शायर क्या कहते हैं कि निगहत की कोशिश के निकलना नसीब हो, मौसम को ये लगन के बदलना नसीब हो। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि खुशबू फूल से आज़ाद होना चाहती है और मौसम को हर लम्हा बदल जाने की लगन है, बदल जाने की लगन रहती है। मावना शार कुछ यूँ बनेंगे कि कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। देख लो फूल से क्या करती है, कभी खुशबू भी वफा करती है। हर गुल में तू है, तुझ में हज़ारों तजलियाँ, हर गुल में तू है, तुझ में हज़ारों तजलियाँ। दीवाना कर दिया मुझे फसले बहार ने, दीवाना कर दिया मुझे फसले बहार ने। अब इस शेर की तशरीह कुछ यूँ बनेगी कि शायर बड़े खूबसूरत अंदाज से मौसम के अदल बदल की बात करते हैं। कभी मौसम सरमा होता है तो कभी मौसम गर्मा, कभी ख़ज़ां होती है और कभी बहार, कभी बरसात और कभी खुश्क साली। गर्ज़ मौसमों की फितरत में तगय्युर मौजूद है, क्योंकि ज़िंदगी में हर शय बदलती है और कुछ कभी बदलती रहती है। इसी तरह सुबह शाम, दिन रात, वक़्त पहर, ये हर चीज़ को सकूत नहीं है, एक मुसलसल एक रफ्तार के साथ अपने अपने मदार में काम कर रहे हैं, जो कि शायर भी हमें अशार की सूरत में ये बता रहा है कि ज़िंदगी मुसलसल हरकत का नाम है। अब हम बात करते हैं पाँचवें शेर की। शम्सो कमर को ज़िद है कि घर में सफ़र रहें, बेरंगीनियों में खालक के शामो सहर रहें। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि सूरज और चाँद में ज़िद है कि काम में लगे रहें और दुनिया की बेरंगीनियों में दिन और रात पैदा करते रहें। इसमें जो मावना शार बनेंगे वो कुछ यूँ हैं कि ये सच है जब नदी अपनी रवानी छोड़ देती है तो इसके साज के तारों को फितरत तोड़ देती है। ये कायनात अभी नातमाम है शायद, कह आ रही है दमादम सदाए कुन फ़यकून। सकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। अब हम बात करते हैं इस नज़म के छठे शेर की। छठे शेर में शायर कुछ यूँ बयान करते हैं कि शहरों में इनकलाब, बयाबान में इनकलाब, महफल में इनकलाब, शबिस्तान में इनकलाब। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि शहरों, बयाबानों, महफलों और पुररौनक जगहों पर इनकलाब की आवाज़ें तगय्युर का पैगाम देती हैं, यानी तब्दीली का पैगाम देती हैं। जो मावना शार बनेंगे तशरीह के हवाले से वो कुछ यूँ आएंगे कि खूने दरिया में किया सूरज ने हुस्न इनकलाब, सुरखरू होकर निकल आया है ताज़ा इनकलाब। दाग दामन के हूँ दिल के हूँ के चेहरे के फराज, कुछ निशां उम्र की रफ्तार से लग जाते हैं। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इस शेर में शायर बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं कि रोज़ो शब की तब्दीली, मौसमों का अदल बदल, शम्सो कमर का तुलू गुरूब, गुलों की शोगुफ्तगी और फ़ज़ा का नूर और ज़ुल्मत उम्र का निखरना और ढलना, गर्ज़ हर शय इनकलाब का शिकार है। और यूँ अल्लाह ताला हर रोज़ एक नई शान में है। वो किसी को सेहत दे रहे हैं और किसी को अलालत, किसी को दौलतमंद बना रहे हैं और किसी को फ़कीर, किसी को बुलंदियों पर फायज़ कर रहे हैं तो किसी को पस्तियों में गिरा रहे हैं। वही है कि हिस्त को निस्त और निस्त को हिस्त में तब्दील कर रहा है। अलगर्ज़ कायनात में ये सारे तसर्रुफ़ और ये सारे तगय्युर इन्हीं की मशीयत से जारी और सारी हैं। रोज़ो शब का कौन सा लम्हा है जो अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत से खाली नहीं है, क्योंकि
शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज से कुछ यूँ बयान किया है कि अबस है कोरे बातन के लिए मंजर दुनिया के लतीफ़ो दीद गैर अज दीदा बीना नहीं होता। फारसी का शेर है। दीदा बीना यानी देखने वाली आँख, कोरे बातन यानी नासमझ, कंदे नाफहम। अब हम बात करते हैं इस नज़म के आखिरी शेर की कि शायद इसमें बड़ी खूबसूरती से पूरी जो नज़म है उसका ख़ुलासा इस शेर में कुछ यूँ बयान करते हैं और वो कहते हैं कि किस पर यहाँ तग़य्युर नौ का फसूं नहीं, इस बज़म में नसीब किसी को सकून नहीं। अब इस शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि दुनिया में नई तब्दीली के जादू का असर किसी चीज़ पर भी नहीं। हकीकत तो ये है कि दुनिया में किसी को भी सुकून मुयस्सर नहीं है। मफ़हूम ये तो था इस शेर का मफ़हूम। अब इस शेर के जो मामना अशार हैं उनकी बात करते हैं। यही आईने फितरत है, यही आईने कुदरत है, यही असलूब फितरत है, जो है राह अमल में गामजन महबूब फितरत है। सकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात तग़य्युर को है ज़माने में। दिन के हंगामों को बेकार न जान, शब के पर्दों में है क्या गौर से सुन। इस शेर में शायर ने इस्तफ़हामी अंदाज में पूछा है कि दुनिया में कौन है जिस पर नई नई तब्दीलियों और तग़य्युर का जादू कारगर ना होता हो। दुनिया की इस बज़म में किसी को भी सुकून व करार हासिल नहीं है। हर चीज़ में लम्हा ब लम्हा तब्दीली हो रही है और किसी शय को भी पल भर के लिए सुकून मुयस्सर नहीं है, क्योंकि यह तब्दीलियाँ कायनात का जुज़्व हैं, क्योंकि बेताब है इस जहाँ की हर शय, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है। आमतौर पर एक और शेर भी जो कि इस पूरी नज़म में आ सकता है वो ये है कि यक रंगी हयात से घबरा गया है दिल, हर ज़र्रा अब तो मुंतज़रे इनकलाब है। और आखिर में शायर यूँ कुछ बयान करते हैं कि इंसानी तारीख़ का अगर जायज़ा लिया जाए तो एहसान दानिश के नज़रे इनकलाब का सबूत मिल जाता है, क्योंकि हर चीज़ में तब्दीली रूनुमा हो रही है। लोगों के नज़रियात, ख़यालात, तौर अतवार और रहन सहन के अंदाज और लिबास में तग़य्युर और तब्दीली वक़ूअ पज़ीर हुई है, और यह सिलसिला हनूज़ जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि बकौल इकबाल ये कायनात अभी नातमाम है, शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन। अब इसमें इस नज़म में कुछ कुरानी आयात आती हैं, उनकी बात करते हैं कि बेशक दिन और रात के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। ना सूरज की मजाल है कि वो चाँद को जा पकड़े, और ना रात दिन से पहले आ सकती है। सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। इंसान कुदरती तौर पर तग़य्युर पसंद है और अपने हालात को बदलने में लगा रहता है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसान दानिश की नज़म तग़य्युर में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।